नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है वास्तु तिवारी और पिनाका स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ पूरी पिनाका की टीम भी कुछ समय में आपसे जुड़ेगी। उम्मीद है कि आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो डिस्कशन ये करना था कि हमने पिनाका स्टडी सर्कल का यूट्यूब चैनल शुरू किया, इस उद्देश्य के साथ शुरू किया था कि जैसे पिनाका ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज में आपको कॉस्ट फ्रेंडली चीजें जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है, वैसे ही आने वाले समय में यूट्यूब पे भी उसी प्रकार से निःशुल्क आपको जो है चीजें प्रोवाइड करवाता रहेगा। और इसी उपलक्ष्य में कल हमने पहली उपलब्धि हासिल की कि पिनाका स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे कल 1000 सब्सक्राइबर्स का लैंडमार्क हमने कंप्लीट किया। इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप अपना भरोसा ऐसे ही पिनाका पे बनाए रखें। आने वाले समय में पिनाका आपको इसी प्रकार और सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो लेके आता रहेगा। इस उपलक्ष्य में हमने कल एक ऑफर लॉन्च किया जिसमें हमारी ऑनलाइन जो एमपीपीएससी मेंस की 25, 26 और 27 की टेस्ट सीरीज है, उनको मात्र ₹1 में हमने प्रथम 1000 अभ्यर्थियों के लिए लॉन्च किया और हमने कहा कि ऑफर 5 अगस्त तक चलेगा। पर हैरानी तो तब हुई कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही 1000 अभ्यर्थियों ने इसको परचेज कर लिया। फिर हमने पिनाका टीम के साथ डिस्कस करके ये डिसाइड किया कि क्यों ना इसको 1000 और अभ्यर्थियों को दे दिया जाए। तो हमने एडिशनल 1000 मतलब 1000 पहले और 1000 फिर टोटल 2000 अभ्यर्थियों के लिए ₹1 में पिनाका की एमपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी कि आप ऐप पे जाके खरीद सकते हैं। लेकिन अगले फिर से 2 घंटे के अंदर ये 1000 अभ्यर्थी खरीद लिए। तो फिर हमने फाइनली ये डिसाइड किया टीम के साथ डिस्कस करके कि इतने सारे गंभीर पढ़ने वाले अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के अंदर हैं और वो पिनाका की टेस्ट सीरीज पर इतना भरोसा दिखा रहे हैं, तो क्यों ना इस अमाउंट को ले जाके हम 5000 अभ्यर्थियों के लिए कर दिया जाए। आज सुबह तक आपको हैरानी होगी कि 2500 अभ्यर्थी ऑलरेडी इसको परचेस कर चुके हैं और 2500 स्लॉट अभी ओपन है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ना इस ऑफर का लाभ उठाएं। इस ऑफर की मार्केट में इतनी डिमांड क्यों है और क्यों अभ्यर्थी इस पे इतना अपना भरोसा दिखा रहे हैं, ये हम जानते हैं प्रमोद राणा सर से। पहले तो वास्तु सर और पिनाका स्टडी सर्कल की पूरी टीम की तरफ से मेरी तरफ से टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम है प्रमोद राणा और 7 से 8 साल से मैं एजुकेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। साथ ही साथ यहां पर जो है एक एजुकेटर और साथ ही साथ मेंटरशिप के रूप में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। अब आ जाइए, सबसे पहले तो जो ये पिनाका स्टडी सर्कल का एप्लीकेशन में जो ₹1 की टेस्ट सीरीज है, इसकी वैल्यू ₹1 नहीं है, इसकी वैल्यू जो है अमूल्य है। इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के बाद जो है आंसर लिखने के लिए आपको जगह मिलेगी जिसमें आप पीडीएफ आपको मिलेगी और पीडीएफ आप प्रिंट आउट के फॉर्म में जो है ये निकाल सकते हो और स्वयं लिख भी सकते हो। अब जब आप इन क्वेश्चंस को लिख लोगे उसके बाद आपको जो है ये मेंस का जो मॉडल आंसर है वो मिलेगा। अब जो ये मेंस का मॉडल आंसर है इसकी क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे बनाया गया है, तो मेंस के मॉडल आंसर बनाए गए जो हैं वो पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। साथ ही साथ पॉइंट फॉर्म में जो है ये बनाए गए हैं। साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए ये बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो है मध्य प्रदेश का संचालनालय या फिर जनसंपर्क विभाग या फिर जो करंट का कोई भी योजनाएं आ गई या भी कोई भी टॉपिक आ गया तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये मेंस के आंसर राइटिंग मतलब मॉडल आंसर जो है ये बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है ये पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए, करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए और जो पिछले ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये जो टेस्ट सीरीज है बनाई गई है। तो ये फीस जो है ये तो नाम मात्र की है, पर ये जो इसकी वैल्यू है ये एक अमूल्य वैल्यू है। अब हम हमारे वास्तु सर जो है आगे आपको सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आपने जो बच्चों को इस टेस्ट सीरीज के लाभ बताए, मेरा आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको इस ऑफर के बारे में अवगत कराना नहीं, बल्कि आपको ये बताना है कि पिनाका स्टडी सर्कल जो है ना, ये एक्चुअल में है क्या। बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में, इंदौर से हो चाहे वो भंवरकुआ क्षेत्र से, चाहे मध्य प्रदेश के किसी और रीजन से हो, सबके मन में ये डाउट आता है कि पिनाका स्टडी सर्कल इतने कम वैल्यू में इतनी अच्छी गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल कैसे उपलब्ध करवा पा रही है। तो मैं आपको बताऊं, इसकी शुरुआत ना काफी पहले 2 लोगों के विजन के साथ में हुई थी। मेरे एक तरफ डीएसपी विनय भैया है और एक तरफ जनपद पंचायत सीईओ दीपक सर हैं। एक छोटे से कमरे से इन्होंने अपने सिलेक्शन के बाद में पिनाका स्टडी सर्कल, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये कोई आईएएस एकेडमी नहीं है, ये कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे हम व्यवसाय करने के लिए बैठे हो। ये शिक्षा के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है बच्चों के लिए, जहां बच्चों के ऊपर उनकी कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज हो, बैच हो, स्टडी मटेरियल हो, उसमें जो कॉस्ट लगता है, और कभी कभी तो कॉस्ट भी नहीं लेते जो लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी आप देखोगे 25 वालों के लिए 2026 और 25 के जो मेंस है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी चल रही है
चाहिए, जिसमें मॉडल आंसर और कॉपी प्रोवाइड करवाते हैं ऑफलाइन सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्ज नहीं रहता, और ऑनलाइन में 1 रुपए में प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म फीस है वहां का। तो इनके विजन के साथ में शुरू हुआ था, जिनमें फिर आगे लोग जुड़े, जिसमें स्पेशली हमारी मेंस की टीम थी, उनको ट्रेन किया गया, और अब उन्होंने मेंस के जो मॉडल आंसर्स हमारे हैं या पिनाका का जो स्टडी मटेरियल है उसको एमपी में कोशिश की है कि वो कोने कोने में पहुंच जाए, और समय के साथ में वो कोने कोने में पहुंच भी जाएगा। ये मेंस के मॉडल आंसर्स की, जो हमारे मॉडल आंसर जो होते हैं, उसका इतना ज्यादा डिमांड क्यों है और हर बार हम उसको किस तरीके से अपग्रेड करते हैं, ये हम जानते हैं मेंस की टीम से, जो सुमित सर हमारे हैं उनसे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि एमपीपीएससी में सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं और कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ चुका है, तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको ज़रूरत है एग्जाम ओरिएंटेड मेंस आंसर राइटिंग की, क्योंकि एमपीपीएससी में सफलता मेंस आंसर राइटिंग ही दिलाती है। तो इन्हीं तो स्वागत है सुमित सर पिनाका स्टडी सर्कल के यूट्यूब पे। आज आप पहली बार आ रहे हैं। हमारी जो मेंस के मॉडल आंसर बनते हैं ना, उसमें मेंस की टीम का एक बहुत बड़ा योगदान है, और सुमित सर जो है वो उस मेंस की टीम के एक अभिन्न अंग है। तो सर, ऐसा अपन क्या कर रहे हैं मेंस के मॉडल आंसर्स में कि बच्चों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है? क्या हम बारीकियों को ध्यान में रखते हैं मॉडल आंसर बनाते टाइम? थैंक यू वास्तु सर। तो हमारे बाकी टेस्ट सीरीज से पिनाका स्टडी सर्कल की टेस्ट सीरीज इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि हम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। पीवाईक्यू में अब तक जो पूछे गए हैं उनका अध्ययन करने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चंस बनते हैं और उसी टाइप से आंसर बनते हैं, और जिस टॉपिक से हम क्वेश्चंस पूछते हैं उस टॉपिक से संबंधित जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं हम उनका समावेश भी मॉडल आंसर में करते हैं। इसके अलावा हम ऑथेंटिक सोर्स से कंटेंट उठाते हैं, पूरा कंटेंट हमारा ऑथेंटिक होता है, जिससे तथ्यों की गड़बड़ी नहीं पाई जाती है। ऑथेंटिक सोर्स जैसे कि एनसीईआरटी हुआ, इग्नू हुआ, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हुई वगैरह वगैरह, इन सब से ही हम डाटा उठाते हैं, जिससे कि तथ्यों की गड़बड़ी नहीं होती है, जो ऑथेंटिक होता है। इसके अलावा हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ मॉडल आंसर पढ़ के जैसा आपको एग्जाम में लिखना है, मेंस में लिखना है, उसी तरीके से हम क्वेश्चंस का आंसर बना के देते हैं। लाइक दैट कि 7 मार्कर है तो इंट्रो कंक्लूजन और पॉइंट्स, इंट्रो कंक्लूजन, बीच में मेन बॉडी रहेगी। मेन बॉडी जो रहती है हमारी पॉइंट्स में रहती है, कीवर्ड्स में रहती है, जिससे आप कम शब्दों में भी अधिक से अधिक डाटा वहाँ पे एग्जामिनर को दिखा सकते हैं। उसी हिसाब से इसके अलावा हमारा जो मॉडल आंसर होता है वो रिवीजन फ्रेंडली होता है, कि आप कम समय में पूरा यूनिट कैसे कवर कर सकते हैं। तो आपको उसमें एक मॉडल आंसर में, यदि यूनिट वाइज आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, यूनिट वाइज में एक मॉडल आंसर में आपकी पूरी यूनिट कवर हो सकती है। इस टाइप का हम कंटेंट उसमें यूज करते हैं। और इसके अलावा विस्तृत मॉडल आंसर होता है हमारा, जिसमें आप 7 मार्कर 10 मार्कर आप जिस तरीके से उसमें लिखना चाहते हैं, मॉडल आंसर होना चाहिए जिस तरीके से एग्जाम में लिखना चाहिए, उस हिसाब से बनाते हैं। और इसके अलावा बात करें तो करंट अफेयर और लेटेस्ट जो ट्रेडिशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है एमपीपीएससी का, उसी हिसाब से हम सारे ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसी हिसाब से सारे मॉडल आंसर बना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने जाना कि हमारी जो मेंस की टीम है, यदि मैं समराइज कर दूं सुमित सर की बात का, तो कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे थे कि यदि कोई अभ्यर्थी जिसका 2025 का 26 का मेंस वगैरह है, वो सिर्फ पिनाका के सारे मॉडल आंसर्स को ही यदि अच्छे से पढ़ लेना, तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हमारे साथ में है जो पिनाका के मॉडल आंसर से अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं व्यवस्थित 7 मार्कर 10 मार्कर के फॉर्मेट में। तो ये तो हो गई जीएस रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात। लेकिन आप यदि पिनाका स्टडी सर्कल से जुड़े हैं तो आप ये भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पिनाका स्टडी सर्कल एकमात्र ऐसा संस्थान है जो हिंदी एवं निबंध पे एक स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज लेके आया है। तो ये आइडिया हमारे दिमाग में कैसे आया और इसको हमने किस तरीके से इंप्लीमेंट किया, ये हम जानते हैं संदीप सर से। संदीप सर आइए। संदीप सर भी हमारी मेंस की टीम का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। संदीप सर, ये आइडिया कैसे आया और फिर कैसे इसको इंप्लीमेंट किया, इसका क्या वेटेज रहता है, कैसे हेल्प करेगा, ये थोड़ा सा अभ्यर्थियों को बता दीजिए। देखिए, अगर हम अपने मेंस के नेचर को देखें, मेंस एग्जाम के नेचर को देखें, तो आपके सिलेक्शन और एक अच्छे रैंक के बीच जो डिफरेंस लाता है, जो भूमिका निभाते हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। पेपर 4 की फिर भी हम तैयारी कर लेते हैं, एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप जो अभी इसी बार सिलेबस में जुड़ा हुआ है, उनकी हम तैयारी कर लेते हैं। लेकिन हिंदी और एशिया का पेपर हमेशा निगलेक्टेड रह जाता है और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। जबकि ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे पेपर्स हैं जो आपको अच्छा रैंक दिला सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है? वजह है, आप जैसे अभी हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठे, मेंस की तैयारी करने के लिए बैठे, तो आपको 1 से 1.5 महीने या 2 महीने लग सकते हैं। उसका वेटेज है पेपर में 150, 150 नंबर है उसके, और उसमें अधिक से अधिक आपको 80 या 85 नंबर मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, हो सकते हैं 90 मिल जाए।
लेकिन हिंदी का पेपर एक ऐसा है कि जो 200 मार्क्स का आता है और उसमें अगर आपने अच्छे एफर्ट्स किए तो आपको 180 तक मिल सकते हैं। उसी प्रकार पेपर 6 में भी आप देखिए जो 100 मार्क्स का आता है उसमें अगर आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए तो आपको 70-75 मार्क्स मिल सकते हैं। और इस चीज को हमने इस सिनेरियो को देखा, उसके बाद रियलाइज किया कि सिर्फ 4 पेपर्स में मेहनत तो बच्चे कर लेते हैं, क्यों ना हम पेपर 5th और 6th में भी ऐसा प्रयास करें जो उन्हें सिलेक्शन के रास्ते तक लेके जाए। अब अगर हम देखना चाहें कि पेपर 5th और 6th ऐसा है क्यों, उसका नेचर क्यों है सिलेक्शन वाला, तो आप अगर पेपर को गौर से देखो तो सबसे पहले तो हिंदी में आप देखेंगे कि इतना कंसाइज सिलेबस है, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स है उसमें, जिसमें आप गेस भी कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। जैसे आपसे अगर रस पूछता है तो आपको पता है कि सिर्फ 10 रस है, उसमें स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव यही पढ़ना है। या आपसे अगर वो छंद पूछता है तो आपको पता है कि दोहा, चौपाई और सोरठा ही पूछना है, और उसमें क्वेश्चंस का टाइप भी बहुत लिमिटेड होगा। या तो आपसे वो एग्जांपल पूछने वाला है, या तो आपसे यह पूछने वाला है कि ये एग्जांपल देके पूछ लेगा कौन सा छंद है, छंद पहचानिए, मात्राओं की गणना करिए। तो इस टाइप से सिलेबस बहुत कॉन्फिस्केटेड है, बहुत कंसाइज सिलेबस है। और उसके बाद आप देखोगे कि पर्याप्त समय भी मिल जाता है। जीएस के अदर पेपर में आप देखोगे कि लास्ट में आपके पेपर क्वेश्चंस छूटते हैं, लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है। इस केस में आप समय से पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। और इसको लाने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि ऐसे एक ऐसा पेपर है जिसे लोग अभ्यास नहीं करते हैं। क्यों? पेपर 4 तक तो सभी लोग आंसर राइटिंग करते हैं और मल्टीपल टाइम्स करते हैं, एक एक पेपर को 10-10, 12-12 बार लिख लेते हैं। लेकिन जब बात आती है ऐसे की, तो ऐसे की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कोई नहीं करता। हिंदी मीडियम वाले ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं दोनों पेपर को लेके, इंग्लिश मीडियम वालों के अंदर डर होता है, और दोनों का ये पेपर फाइनली बिगड़ता है और अच्छे स्कोर्स नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो इसमें एक अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसी इंटेंशन के साथ हम ये दोनों लेके आए। आप देखो, ऐसे है आपको 50 में से 40 मार्क्स तक आप बहुत अच्छा एफर्ट करते हैं तो ला सकते हैं। प्रारूप लेखन बहुत लिमिटेड है, 4 या 5 टाइप के हैं, उसी को आपको सिर्फ स्ट्रक्चरिंग करनी है, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो ये आपको एक अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। और ये इनके बेनिफिट सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आपका जीएस और एफए दोनों बहुत कनेक्टेड होते हैं। कैसे? पहली बात तो इसके जो आप एफए के टॉपिक्स हैं और आप जीएस के टॉपिक देखें, अदर टॉपिक्स के, आप देखेंगे बहुत सिमिलैरिटी है दोनों में। अगर आप एफए के लिए तैयारी करते हैं, जीएस में काम आएगा, जो जीएस में आप पढ़ेंगे वही आके आपके एफए में भी यूज होता है। उसके बाद एफए राइटिंग एक और बेनिफिट आपको देता है कि इसका जो निष्कर्ष और प्रस्तावना का स्ट्रक्चरिंग आपने अगर अच्छा किया तो जीएस में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और साथ ही साथ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी डेवलप होती है कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट तो आप सीख ही लेते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी में अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो ना ही आप तैयारी कर सकते हैं और ना ही वहां पेपर में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें पेपर 5th और पेपर 6th में विशेष ध्यान देना है। ये सरल हैं, छोटे हैं और हाई स्कोरिंग। तो सिलेक्शन लेने के लिए इसमें आपके एफर्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप कम से कम पेपर से पहले 4 पेपर तो लिखें। अदरवाइज होता क्या है कि आप सिलेक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन हो सकता है आपका लिस्ट में सबसे नीचे नाम हो और आप हमेशा रिग्रेट करेंगे। तो इसी को हम आगे बढ़ाने के लिए, इस विचार के साथ कि आप सिलेक्शन ले सको, अच्छा रैंक ला सको, हमने ये नवाचार लेके आए कि बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वास्तु सर। संदीप सर, हमसे जुड़ने के लिए और जो भी अभ्यर्थी हैं उनको ये बताने के लिए कि पेपर 5 और 6 किस तरीके से आपके सिलेक्शन में ना गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, ये तो टेस्ट सीरीज की बात हो गई, चाहे वो जीएस के पेपर हो, चाहे वो हिंदी का पेपर हो, निबंध का पेपर हो। लेकिन आप लोगों की डिमांड टाइम टू टाइम आती रहती है, मुझे मैसेज आते रहते हैं कि सर स्टडी मटेरियल जो है वो पिनाका का कब आने वाला है, नोट्स कब आने वाले हैं। तो इस कड़ी में कुछ नोट्स तो हमने, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित टीम है, छोटी टीम, कम संसाधन, तो हम जितना हो सके आपको चीजें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं और हमने कुछ आपको नोट्स या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया भी है। भविष्य में हमारी इसके लिए क्या रणनीति है नोट्स और स्टडी मटेरियल को लेके, ये हम जानते हैं अंकिता मैम से। अंकिता मैम भी हमारी मेंस की टीम का इंटीग्रल पार्ट है। वो आपको ये बताएंगी कि मेंस की टीम क्या काम कर रही है आगे नोट्स पे, जो कि मार्केट में हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं बच्चों को कम से कम मूल्य पे। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल पर। तो इससे पहले हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमने 2025 और 26 के प्री और मेंस के टेस्ट सीरीज लगभग पूर्ण होने को हैं। इसके बाद हम कुछ स्टडी मटेरियल लेके आने
का प्रयास कर रहे हैं, जो 2027 के लिए है। और इससे पहले भी हमने कुछ मटेरियल्स दे दिए हैं, जिसमें मैथ्स, इकोनॉमिक सर्वे और राष्ट्र निर्माण को लेके जो नया टॉपिक जुड़ा था हमारे 4th पेपर में वो, और साथ में जनजाति व्यक्तित्व को लेके कुछ टॉपिक्स हम आपके सामने उपलब्ध करा चुके हैं, जो हमारे ऐप में ऑलरेडी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की रणनीति की। जो 2027 के लिए एमपीपीएससी प्री होने वाला है, उसके लिए हम लगभग एमपी विशेष के 5 यूनिट और करंट अफेयर्स के लिए एक बुकलेट लेके आने की योजना बना रहे हैं, जो 2027 के प्री के पहले आप सभी के सामने उपलब्ध होगी। और ये पूरी तरीके से तथ्यपरक सभी गवर्नमेंट वेबसाइटों से लिए गए और बिंदुवार विवरण के साथ ही आपके सामने उपलब्ध होगी, जो आपके प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत लाभदायक साबित होगा। थैंक यू सो मच अंकिता मैम, बच्चों को ये खुशखबरी देने के लिए कि पिनाका जो है वो जल्दी बहुत सारे अच्छे स्टडी मटेरियल और नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाने वाला है। तो ये नोट्स स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बात तो हो गई, बट 2025 का प्रीलिम्स हमें पता है, 25 का मेंस अभी हो जाएगा 7-8 तारीख से आसपास, सितंबर में 26 का मेंस भी हो जाएगा। तो अब जो आने वाले भविष्य की जो अभ्यर्थी है वो है 2027 वाले। 27 वाले बच्चों के लिए हमारा मैनेजमेंट क्या टारगेट कर रहा है, उस पर अपन डिस्कशन करें। उससे पहले ये जानते हैं कि 2026 में भी हमने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, यदि आपको याद हो, और उस समय काफी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े। उस टेस्ट सीरीज का क्या रिस्पॉन्स रहा, बच्चों को उसका किस प्रकार लाभ मिला, ये हम जानते हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से अजय सर से। अजय सर, आप पूरा फीडबैक मुझे बताइए कि किस तरीके से 26 की जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी उसमें स्टूडेंट्स का क्या उनको लाभ मिला, पिनाका में किस तरीके से वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई गई, और 2027 मेंस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए क्या हमारा आगे का टारगेट है। धन्यवाद वास्तु सर। अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में हमने साथ साथ में काम किया है, तो 2026 में देखा जाए तो हमारा बहुत ही बच्चों का रुझान बहुत ही सकारात्मक रहा। 1000 तकरीबन 1000 बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज में भाग लिया, और हमारी टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से 78 क्वेश्चन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में आए हुए हैं। ठीक है सर। इसके अलावा क्या है कि हमारी टेस्ट सीरीज क्या है, अलग क्यों है, अन्य संस्थानों से अलग क्या है। पहली बात क्या है कि हम बच्चों को ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड कराते हैं। हमारा टेस्ट पेपर जो है एमपीपीएससी पैटर्न पे आधारित है, हमारे क्वेश्चन लेवल एमपीपीएससी पैटर्न पे आधारित है। इसके अलावा क्या है, हम टेस्ट को विस्तृत समाधान देते हैं, जो उसका मॉडल आंसर है उसका विस्तृत समाधान देते हैं। अच्छा, ये तो सर 2026 की टेस्ट सीरीज में आपने बताया कि 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे और 78 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब बच्चे एग्जाम देके आए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देके आए, तो जब पिनाका टीम ने उनसे फीडबैक लिया या बाद में आके स्टूडेंट आपसे मिला, तो उसने क्या कहा, किस तरीके से उसको पिनाका की टेस्ट सीरीज ने एग्जाम में हेल्प करी? बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने जो रिस्पांस दिया, उन्होंने बोला कि आपके जो टेस्ट सीरीज है से हमारे मतलब पेपर में अगर हमने बता ही दिया है कि 78 क्वेश्चन डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या है पेपर में आए हुए हैं। इसके अलावा क्या है, उनका गेस वर्क बहुत अच्छा हुआ। बच्चे बता रहे थे कि मॉडल आंसर पढ़ने से ही बहुत सारे उनके क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। इसके अलावा क्या था कि हमने 2027 के लिए एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के सोच रहे हैं, और वो स्टार्ट करेंगे अपन 2027 में सितंबर, मतलब मेंस 2026 के बाद। अच्छा हाँ, जिसमें दीपक सर और विनय सर के गाइडेंस में हम काम करेंगे। इसमें क्या है कि हम टेस्ट सीरीज का जैसे ही पिछली बार क्या था कि विस्तृत समाधान देंगे, मॉडल आंसर बहुत ही अच्छा बनाएंगे, जो भी कमी रह गई थी पिछली बार वो भी इसको बार क्या है पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। इसके अलावा क्या है, बच्चों को ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करेंगे। बच्चों के लिए पेपर डिस्कशन सिस्टम हम लेके आए हैं। तो हम बच्चों के लिए एक नवाचार लेके आ रहे हैं कि जो बच्चे इंदौर सिटी में नहीं रहते हैं और वो पिनाका टेस्ट सीरीज के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि उन बच्चों के लिए जो अनादर शहर है, जैसे भोपाल है, जबलपुर है, रीवा है, उन अनादर शहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम क्या है टाई अप करेंगे, और उन टाई अप करके हम अपनी प्रीलिम्स या मेंस की टेस्ट सीरीजों को वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे वहां तक रहने वाले बच्चों को पिनाका टेस्ट सीरीज से जुड़ सके। कि 27 में टेस्ट सीरीज का प्लान कर रहे हैं, इसमें पेपर डिस्कशन भी होगा, और इसके अलावा हमारी ये कोशिश रहेगी, कोशिश मैं अभी कह रहा हूं क्योंकि इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी पिनाका की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो समय के साथ आगे हम प्रोवाइड करवा पाए। तो टेस्ट सीरीज रिगार्डिंग ये बात तो हो गई। जैसे आपने देखा कि 27 में हम टेस्ट सीरीज तो लेके आ रहे हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ टेस्ट नहीं लगाना है, उनको एक कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड में। तो अभी हम ऑनलाइन के लिए उसकी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका मैं मैनेजमेंट टीम से रितेश सर को बुलाना चाहूंगा। पिनाका स्टडी सर्कल द्वारा 27 के बच्चों के लिए हम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं,
जिसमें प्रोग्राम में क्या क्या रहेगा सर? इस प्रोग्राम में प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड क्लासेस रहेंगी, उनकी टेस्ट सीरीज रहेंगी, 1-to-1 डिस्कशन रहेगा, बच्चों का डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे और बीच बीच में समय समय पर गौरव जोशी सर, विनय सर और दीपक सर के द्वारा सेमिनार लिया जाएगा बच्चों का, जिसमें उनको गाइडेंस दिया जाएगा। मतलब सिलेक्टेड अधिकारी, आप ये कह रहे हैं कि सिलेक्टेड अधिकारी जो है वो पर्सनल मार्गदर्शन देंगे हमारी मैनेजमेंट टीम की रिक्वेस्ट पे? बिल्कुल सर, सिलेक्टेड अधिकारियों द्वारा यहाँ पे मार्गदर्शन दिलाया जाएगा बच्चों को। यहाँ पे अभी इंक्वायरी पे बहुत सारे बच्चे आके बोल रहे थे कि सर आपके यहाँ पे क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, तो हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सर कि यहाँ पे 27 के बच्चों के लिए हम प्री और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड क्लासेस लाने वाले हैं, जिसमें आपको क्लासेस के साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटेजी ऑनलाइन माध्यम पे दी जाएगी, 1-to-1 डिस्कशन दिया जाएगा, डेली टेस्ट होंगे इसमें और वीकली टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको अभी अंकिता मैम ने बताया था कि जैसे हमारे नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, तो नोट्स प्रिपेयर होने के साथ आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और सभी टीचर्स के द्वारा अच्छा गाइडेंस दिया जाएगा। देखेंगे कि इसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। अब जैसे कि मेरे को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें सीटें सीमित रहेंगी, तो ये लिमिटेड सीटें क्यों रहेंगी? बिल्कुल सर, क्वालिटी कंटेंट देने के लिए हमको लिमिटेड सीटें रखना पड़ेगा, जिसमें हम बच्चों को अच्छे से गाइडेंस दे पाए, 1-to-1 डिस्कशन दे पाए, टीचर अच्छे से मेंटरशिप दे पाए। इसके लिए हम इसलिए सीटें सीमित रखेंगे, जिसकी जानकारी आपको हमारे आधिकारिक चैनल टेलीग्राम पर पिनाका स्टडी सर्कल के टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जिसमें आपको टाइमिंग, कोर्स और सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। थैंक यू। तो अपनी कोशिश ये रहेगी, जैसा कि आप सभी जो भी पिनाका स्टडी सर्कल से स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अभ्यर्थी जुड़े हैं, उन्हें पता ही है कि हम एकदम कॉस्ट फ्रेंडली में देते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना फीस, इसको देख के बहुत ज़्यादा घबराइएगा नहीं, फीस एकदम मिनिमम से मिनिमम रहेगी। ये ऑनलाइन मोड में रहेगा, बहुत जल्द आपको इसका अपडेट दे दिया जाएगा। और जैसा रितेश सर ने बताया कि इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो सिलेक्टेड अधिकारी है हमारे पिनाका मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट पे, वो आपको पर्सनल गाइडेंस समय निकाल के देंगे, चाहे वो दीपक भैया हो गए हैं जो कि जनपद पंचायत सीईओ है, डीएसपी सर विनय सर है, इसके अलावा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर गौरव जोशी सर है, काफी सारे सिलेक्टेड अधिकारी जो है वो इसमें आपको अपना पर्सनल गाइडेंस देंगे। ये तो हो गई एक टेस्ट सीरीज संबंधी, मतलब पूरा एक जो आने वाली चीजें हैं या जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में बात। अब ये समझना है कि पिनाका के मैनेजमेंट में भी काफी सारी टीम जो है वो लगती है, जो बैकग्राउंड में एक तरीके से ना पिनाका मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी है। छोटे से लेके बड़ा काम ये लोग करते हैं, जिसमें विकास सर जो कि अभी किसी काम से व्यस्त है, हमारे साथ में नहीं है, ठीक है, वो पूरा लाइब्रेरी हैंडल करते हैं। पिनाका का लाइब्रेरी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। हम एकदम प्रीमियम लाइब्रेरी इंदौर के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारी लाइब्रेरी है, ठीक है। अभी वर्तमान में 2 लाइब्रेरी संचालित हैं। इन लाइब्रेरियों में सारे मानकों का ध्यान रखा गया है, बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड सारी चीजें। इंदौर में लाइब्रेरी तो होना एक अच्छी चीज है, प्लस इसके अलावा उस लाइब्रेरी में माहौल कैसा है ये सबसे बड़ी बात होती है। तो हमारे संस्थान के पास में ही लाइब्रेरी खुलवाई है। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, शांत वातावरण, इसके अलावा ना एक प्लस पॉइंट इसमें यह है कि लाइब्रेरी के पास में ही हमारे मेंटर्स 24/7 उपस्थित रहेंगे। तो यदि आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, कहीं भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, यदि आप हमारी लाइब्रेरी के छात्र हो या नहीं भी हो, और अगर आप मेंटरशिप के लिए आते हो, उनसे अपनी कॉपी रिव्यू करवाने के लिए, कुछ गाइडेंस लेने के लिए आते हो, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज किस तरीके से कंडक्ट की जाती है और इस टेस्ट सीरीज में मैनेजमेंट किस हिसाब से वर्क करता है, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा ओमकार और प्रतीक को। ओमकार, प्रतीक, दोनों लोग आओ और एक एक करके मुझे बताओ, मैं जो जानना चाहता हूं। ओमकार, पहले ये बताओ कि जब बच्चा स्टूडेंट, जैसे मान के चलो मैं कोई स्टूडेंट हूं और मैं पिनाका स्टडी सर्कल में एंटर हुआ, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस क्या होगा? मैं टेस्ट सीरीज लेना चाहता हूं, मान के चलो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, अब मैं पहले दिन टेस्ट लेने आ रहा हूं, तो किस तरीके से यहाँ का मैनेजमेंट वर्क करता है? यस सर, जैसे अगर आप हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो पहली बात तो हम आपका एडमिशन करवाएंगे। एडमिशन के बाद हम जिस दिन आपका टेस्ट रहेगा, जब आप टेस्ट देने आएंगे, तो पहले हम आपका आईडी कार्ड जो बना रहेगा आईडी चेक करेंगे। उसके बाद सर हम आपकी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और जो आपका आईडी कार्ड रहेगा सर, उसके कोर्स के हिसाब से हम आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। और आपके टेस्ट खत्म होते ही सर हम आपको हार्ड कॉपी में मॉडल आंसर प्रोवाइड कराएंगे। और आपका जो पिछला टेस्ट रहेगा उसका हम जो चेक कॉपी रहेगी सर, उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी वर्तमान में आप बता सकते हो कि कितने बच्चों के आसपास में अपने यहाँ टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं? यस सर, जैसे अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो पिनाका स्टडी सर्कल से 876 बच्चे जुड़े हुए हैं जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं सर। जिसमें सबसे अच्छी बात तो ये है सर कि लगभग 73 बच्चे जो वो बच्चे हैं जो पहले से किसी न किसी पोस्ट में सिलेक्टेड हैं सर, जो हमारे यहाँ की पिनाका कोचिंग की विश्वसनीयता को दर्शा रहा है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करने में समस्या तो आती होगी? यस सर, अगर इतने बच्चे जुड़े हैं तो सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है सर। जैसे कि सर अगर देखा जाए, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि
उनके टाइम पर कॉपी चेक ना मिल पाना सर। हाँ सर, जैसे अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, कॉपी वितरण में बच्चों को समस्या आ रही थी, हम टाइम पर रैंकिंग लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए सर हमने अभी वर्तमान में कुछ न्यू हायरिंग की है सर, और जो हमसे किया जा सकता था उनके लिए हमने गाइडलाइन भी जारी किया है और कुछ अन्य प्रयास भी किए हैं सर। तो ये थे ओमकार मिश्रा जी, जो कि यहाँ टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाने में पिनाका की बहुत हेल्प करते हैं। प्रतीक को अब मैं बुलाना चाहूंगा। प्रतीक 2 मिनट आओ, मुझे ये बताओ, जैसे ओमकार ने बताया कि अभी बीच में बहुत समस्या हो रही थी, टेस्ट सीरीज की कॉपी चेक्ड समय पे नहीं मिल पा रही थी, कॉपी वितरण में दिक्कत थी, रैंक लिस्ट नहीं बन पा रही थी, तो शायद मेरे को जहां तक याद है स्पेसिफिकली इस परेशानी को टैकल करने के लिए आपको लाया गया था। क्या हमने इस पे काम किया है और कैसे इस समस्या का समाधान हुआ? क्या अभी बच्चों की समस्या का समाधान हो गया या अभी भी सेम चीज हम फेस कर रहे हैं? सर, मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ अवगत कराना चाहूँगा कि पिनाका टीम द्वारा 20 से ज़्यादा मॉड्यूल चल रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों की संख्या 876 है। तो ऐसे में प्रबंधन और व्यवस्थापिका टीम के सामने एक बड़ी चुनौती आती है कि टेस्ट सीरीज के सफल संचालन के लिए। ऐसे में हम लोगों ने बहुत ही समस्या को सबसे पहले अवगत कराया कि कॉपी चेक नहीं हो रही है टाइम से, व्यवस्थापिका में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, रैंक लिस्ट अपडेट नहीं हुई, और ऐसे और अनेक समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए हमने अनेक स्तरों पे कार्य किया है। सबसे पहले जैसे कॉपी चेकिंग के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कॉपी टाइम पे चेक क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि कॉपी चेकिंग के लिए जो हमारे कॉपी चेकर्स हैं उनके प्रमुख सिद्धांत रहे हैं कि वो कॉपी चेक करेंगे, निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे, उन पे पारदर्शिता लाएंगे, उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं वो, साथ ही साथ वो सतत सुधार के लिए भी कार्य करते हैं। ये उनके प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। अभी चेकर्स कम थे क्या, जो इतना एकदम, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा थे मुझे लगता है शायद मार्केट में, और कॉपी चेकर्स कम मिल रहे थे, क्योंकि कॉपी चेकर्स का भी एक क्वालिफिकेशन होता है, तो शायद इस वजह से ये समस्या आ रही थी क्या? सर, कॉपी चेकर्स के भी एग्जाम्स थे, एपी का एग्जाम्स था और अनेकों एग्जाम में वो प्रस्तुत हो रहे थे, इसलिए मार्केट में कॉपी चेकर्स बहुत कम थे। जो थे हमने बेस्ट हायर किए हैं और बेस्ट तरीके से ही निकलवाया है। जैसे कॉपी चेकर्स के 3 लेयर होती है हमारे पिनाका टीम में, कि कॉपी चेकिंग 3 लेयर पे होगी। पहला मॉड्यूल था कि कॉपी चेकर्स आते हैं, वो कॉपी लेके जाते हैं, और फिर जब वो कॉपी चेक करने के बाद दे जाते हैं तो से अब शुरू होता है दूसरे स्टेप पे जो कॉपी चेक हो जाती है उसका हम लोग रिव्यू करते हैं। रिव्यू के लिए एक्सपर्ट टीम रहती है जो कॉपी को 2 से 3 बार रिव्यू करती है। फिर तीसरा स्टेप आता है उनकी मार्किंग, अर्थात जिसको नंबर मिले हैं वो सही मिले हैं, काउंटिंग सही हुई है या नहीं हुई है, इस सबको ध्यान रखा जाता है तीसरे स्टेप पे। इसके बाद कॉपी वितरित की जाती है बच्चों को, कि कॉपी दे दी जाती है। इसके बाद यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे एक्सपर्ट टीम से भी मिल सकते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर हम कैसे दें। सर, दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि व्यवस्थापिका टीम के सामने ये समस्या आ रही थी कि बच्चे अच्छे से नहीं बैठ पा रहे हैं। तो सर, इसके लिए हम लोगों ने समाधान किया था कि कॉलम का निर्माण किया गया, 3 से 4 कॉलम बनाए गए, जिसमें पहला कॉलम था कि निबंध के बच्चे अलग बैठेंगे, यूनिट वाइज के बच्चे अलग बैठेंगे और एफएलटी के बच्चे अलग बैठेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने टाइम को भी चेंज किया कि जो 1.5 घंटे के ऊपर के टेस्ट हैं उनके जो टाइमिंग है हमने सुबह कर दी, और एफएलटी जो हो रहे थे उनकी टाइमिंग हमने शाम को कर दी। तो ऐसे में हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला था कि समस्या सॉल्व हो जाए। इसके साथ ही 2 प्रॉब्लम और थे जो हमारी कोचिंग को फेस कर रही थी, वो थी रैंक अपडेट के लिए। सर, रैंक अपडेट के लिए सारी जो कोचिंग जो हमने मानक तैयार किए थे, सब मानक का प्रयोग करते हुए हमने रैंक लिस्ट को अपडेट किया है और टॉपर्स कॉपी भी साथ ही साथ उपलब्ध कराई है। मतलब कुल मिला के काफी हद तक जो समस्याएं थी उनका समाधान कर दिया गया है। जी सर। ठीक है, धन्यवाद प्रतीक। तो ये थी पूरी पिनाका की टीम, अभ्यर्थियों जिनके साथ में आज हम जुड़े। एक संक्षेप में मैं बात आपको बता देना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम प्रमोद सर से जानेंगे कि भविष्य की रणनीतियां क्या है। संक्षेप में जिस तरीके से आज हम किन किन से जुड़े मैं बता देता हूं। हम मेंस की टीम में सुमित सर से, संदीप सर से और अंकिता मैम से जुड़े। प्रीलिम्स की टीम में अजय सर से जुड़े। मैनेजमेंट टीम से विकास सर उपस्थित नहीं थे तो हम रितेश सर से जुड़े, और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूं आपका अपना वास्तु तिवारी। प्रमोद सर से हम जुड़े जो कि फैकल्टी है। ये पीछे आप मेरे देख पा रहे होंगे, ये पिनाका की टेस्ट सीरीज लगाते हुए बच्चे हैं। कुल मिला के जैसा प्रतीक ने बताया कि प्रतीक और ओमकार ने कि 876 टोटल बच्चे, 876 बच्चे हमारे यहाँ रेगुलर मेंस लिखते हैं, जिसमें से 73 कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर भी वो पिनाका पे भरोसा दिखाए हुए। क्यों? क्योंकि पिनाका की टेस्ट सीरीज जो है ना, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड व्यक्तियों के मार्गदर्शन में ही बनाई जाती है। मॉडल उत्तर पीएससी के सारे आयाम को, सारे डायमेंशंस को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। जो स्टडी मटेरियल है वो एकदम ऑथेंटिक होता है।
मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है कुल मिला के। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलती नहीं होती या प्रशासन एकदम सही है, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल आती है। जब आप इतने सारे बच्चों को संभालते हो तो समस्या आती है। अभी 2025 का 26 का मेंस था, एपी का एग्जाम था, तो मार्केट में कॉपी चेकर्स बहुत कम थे, तो ऐसे ही किसी से भी कॉपी चेक नहीं करवाई जा सकती थी। तो हमारे उस समय पे बहुत समस्या आई पिछले 1 महीने में कि भाई चेक होके कॉपी समय पे नहीं मिल पा रही थी। तो हमने बच्चों को सूचना दे दी कि आपकी कॉपी एक टेस्ट छोड़ के मिलेगी। अब क्योंकि कॉपी समय पे नहीं आ रही थी, इस वजह से रैंक लिस्ट की भी परेशानी थी। अब कॉपी समय पे चेक होके आने लग गई है, तो रैंक लिस्ट भी समय पे डलने लग गई है, टॉपर कॉपी भी डलने लग गई है। तो कुल मिला के जो भी समस्याएं थी, जैसे जैसे हमारे संज्ञान में आई, हमने उन समस्याओं का समाधान किया। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है और हम क्या लेके आने वाले हैं चीजें, इसके ऊपर अपन बात करते हैं प्रमोद सर से। उसके बाद में इस छोटे से वीडियो को अपन खत्म करते हैं। अब साथ ही साथ जो है मेंटरशिप प्रोग्राम हो रहा है, साथ ही साथ जो है आपके लिए अब नोट्स भी बन रहे हैं, जल्द ही आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों ये जो है मेरी तरफ से और साथ ही साथ पिनाका स्टडी सर्कल की तरफ से अब आपको क्या क्या मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो MPPSC के तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, पर MPPSC के जो सिविल सेवा के साथ साथ जो है अदर एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गया, साइंटिफिक ऑफिसर हो गया, साथ ही साथ और भी बहुत सारे MPPSC के अदर एग्ज़ाम्स होते हैं। और अदर एग्जाम्स में आप देखते होंगे कि जो पेपर 1 होता है वो सभी एग्जाम्स के लिए सेम है, और पेपर 1 में आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगी। उन 5 यूनिट्स में से सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो किसका है, मध्य प्रदेश का है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भविष्य में हम जो है 2026 के जितने भी एग्जाम्स हैं और साथ ही साथ 2027 के आगे जो एग्जाम्स होंगे, इनको ध्यान में रखते हुए MPPSC का जो पेपर 1 है सभी एग्जाम्स के लिए, उसकी अब तैयारी चल रही है, तो वो आपको भविष्य में मिलेगा। साथ ही साथ आप भविष्य में जो 2027 में सिविल सेवा होगा तो MPPSC की उसकी प्रीलिम्स को लेके मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। साथ ही साथ MPPSC प्रीलिम्स प्लस मेंस यानी फाउंडेशन को लेके जो है ये भी आपका जो है मेंटरशिप प्रोग्राम जो है भविष्य में अब आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप कमेंट्स में अपने सुझाव भी बता सकते हो कि पिनाका स्टडी सर्कल जो है आप सभी के लिए क्या करे, तो उस अनुसार जो है आगे की हम तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ जो है ये आपको एप्लीकेशन पर ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा और भी बहुत सारी सुविधाएं जो है ये जल्द ही आपको इस चीज से अवगत कराया जाएगा। अब मैं वापस माइक देता हूं वास्तु सर को। आज लगभग आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि पिनाका संस्थान किस तरीके से काम करता है और आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो जो भी 27 वाले अभ्यर्थी जो मेंटरशिप बैच वगैरह के बारे में सोच रहे थे, मैं आपको बताऊं एकदम कम से कम मूल्य पर बहुत जल्दी ऑनलाइन पिनाका की मेंटरशिप बैच 27 के लिए प्री कम मेंस वाली आ जाएगी, जिसमें हम काफी सारी कोशिश करेंगे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएं। प्री की फ्री टेस्ट सीरीज उसमें रहेगी, मेंस की फ्री टेस्ट सीरीज, मतलब पूरा एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा। सीटें बहुत लिमिटेड रहेंगी, ये मैं आपको बता दूं। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कितनी सीटें रखेंगे, लेकिन सीटें बहुत लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि हम जितनी भी सीटें रखेंगे ना उनको सिलेक्शन की गारंटी देंगे कि आपका प्री निकलेगा ही निकलेगा। ये हम उनको सिलेक्शन की गारंटी देंगे कि आपका प्री निकल के ही रहेगा, ये आप समझ लीजिए। और फिर उसके बाद में मेंस की तैयारी भी शुरू करवा देंगे। तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें, नोट्स से लेके है ना, मेंटरशिप बैच से लेके काफी सारी चीजें हम शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए पिनाका स्टडी सर्कल के साथ। और वीडियो में एंड करूं उससे पहले आप ये मत भूल जाइएगा कि वीडियो की शुरुआत कहां से हुई थी। याद कीजिए 5000 अभ्यर्थियों के लिए मात्र 1 रुपए में मेंस की टेस्ट सीरीज, कोई भी चाहे आप लेना चाहो 2025, 26 या 27 की, पिनाका स्टडी सर्कल के ऐप पे प्ले स्टोर से जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोई भी समस्या आए तो आप मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।